हेलो बच्चों, आज हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए। एक ऐसा सवाल जो हर नीट की तैयारी करने वाले बच्चे के मन में अभी कौंध रहा है। सबके मन में एक सवाल सा है, एक प्रश्न चिन्ह है कि इस बार का पेपर कैसा होगा, नीट 2020 का पेपर किस प्रकार का आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बातें फैल रही हैं वो ऐसी फैल रही हैं कि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि इस बार नीट एक अकेला एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। इस बार इसके साथ में एम्स और जिपमर भी शामिल है, जो पहले अलग हुआ करते थे। और एम्स का पेपर टफ था और नीट का पेपर इजी लेवल का आता है, तो दोनों का मिक्स होकर इस बार पेपर कुछ बहुत बढ़िया सा बनेगा। फिजिक्स में अजीब अजीब से डरावने से सवाल होंगे, बायोलॉजी काफ़ी डेप्थ तक पूछी जाएगी, केमिस्ट्री की रिएक्शंस भी कुछ अजीब सी होंगी। ऐसे सवाल बच्चों के मन में चल रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। तो इन्हीं सब प्रश्न चिन्हों के ऊपर विराम लगाने के लिए आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है बच्चों। ये मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं, कुछ खालिस्तान बनाए हैं यहाँ पर। जैसे जैसे ये खालिस्तान भरते जाएंगे आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ नीट के पुराने ट्रेंड की तरफ। नीट का जो ट्रेंड है पिछले 3 सालों का वो देखने जा रहे हैं, 2017, 18 और 19। 17 का जो पेपर आया था बच्चों, नीट का जो पेपर था वो इजी लेवल का था। ये पेपर था इजी, सिंपल पेपर, ओके। और नीट 2018 का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा इजी से बढ़िया आया था, मतलब ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। ये पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। नीट 2019 का जो पेपर है ये तो बड़ा फेमस हुआ था बच्चों। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत कम था। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला जो पेपर था वो वेरी वेरी इजी था। न इसमें फिजिक्स टफ थी, न केमिस्ट्री और न बायोलॉजी। और इसका परिणाम ये निकला था कि इसकी जो कट ऑफ है वो आसमान को छू गई थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ। जितना लोग सोचते नहीं हैं उतनी कट ऑफ चली गई थी 2019 की। तो अब 2020 कैसा होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब मिलेगा जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लास्ट में हम लोग इस ब्लॉक को पूरा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार जो नीट 2020 का पेपर हो रहा है उसमें नया क्या हो सकता है। ओके, क्या पॉसिबिलिटीज है नया होने की। तो 2 चीज़ें नई हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि इस बार का जो पेपर है वो जैसे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल वैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस बार के पेपर में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे एनसीईआरटी का कोई भी पिक ले लिया बायोलॉजी के पेपर में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, और उस फोटो से, उस इमेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं। और जो दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ऐसी हो सकती है कि जो मैट्रिक्स मैच के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। मैट्रिक्स मैच कि जैसे किसी सवाल में लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम बना रखा है, एक राइट हैंड साइड में कॉलम बना रखा है, और इनको मैच करने के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमको नए देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो अभी भी नीट में किसी किसी सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं, पर अब की बार इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। बस जो नया हो सकता है पेपर में ये हो सकता है। क्वेश्चंस तो बाकी जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बस इस चीज़ को लेकर। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से तैयारी स्टार्ट करें, कोई अलग से आप सोचें कि किसी किताब के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं। देखो, अगर आपको आता होगा ना, कंसेप्ट अगर आपको आ रहा है, तो फिर वो चाहे किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, या कॉलम मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चंस हो, आप सारे सवाल कर सकते हैं। आना चाहिए, ओके। जो पढ़ेगा, जिसने सिस्टमेटिकली मेहनत करी है, उसको आ रहा होगा, वो किसी भी प्रकार का किसी भी अवस्था में जवाब दे देगा। अगला जो बात है परंपरा, जो नीट की परंपरा है। देखिए, जैसे कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति की हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए कि उसका इतिहास कैसा था, उसने अपने जीवन में पहले कैसे कैसे कदम उठाए और क्या क्या हुआ। उसके आधार पे हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं और लगभग वो सटीक होता है। ऐसा ही नीट के साथ में भी है। इसकी क्या परंपराएं चलती हुई आ रही हैं, नीट अपनी उन परंपराओं को नहीं छोड़ेगी। तो इसकी परंपरा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नीट जो है वो, उसके जो पेपर्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी नीट की माता है बच्चों। जैसे आपने सुना होगा ना कि गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है का मतलब हम गाय को माता का रूप देते हैं क्योंकि वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उससे दूध, दही और न जाने कितनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। उसी तरह से नीट की जो माता है वो कौन है? एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी को सिस्टमेटिकली अडॉप्ट किया है तो आप समझ लीजिए कि नीट ने भी आपको अडॉप्ट कर लिया है।
तो पेपर जो है एनसीईआरटी बेस्ड आया करते हैं। बायोलॉजी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, केमिस्ट्री कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स में थोड़ा बहुत ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो भी ऐसा कोई बियॉन्ड स्कोप नहीं होता है, वो होता उसी के आसपास में है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि नीट हमेशा सिलेबस सेंटर्ड रहती है। सिलेबस से बाहर नीट का पेपर नहीं जाता है। ओके, कोई रेयरेस्ट एक दो तीन क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी कंप्लीटली सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब तो एनटीए बन गया है, और एनटीए जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही प्लान्ड वे में चलता है। ये कभी बच्चों के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो नीट का जो पेपर होता है उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पिछले साल मान लीजिए 2008 में जो क्वेश्चन आया था वो 2012 में आ गया, वैसा का वैसा नहीं तो उसके जैसा आ गया, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर्स अच्छे से कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि नीट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो उसका जो रिपीटेटिव नेचर है ना, उसको आप कभी मत भूल जाना और ज़रूर से करना। 10 सालों के पेपर्स आपको करने ही करने हैं, बार बार करने हैं। और जो आखिरी बात है कि जो नीट का जो पेपर होता है वो हमेशा मॉडरेट लेवल का होता है। नीट कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। एनटीए ने बार बार अपनी गाइडलाइंस में बोल रखा है कि जो नीट का पेपर होगा वो एनसीईआरटी सेंटर्ड होगा, वो इजी होगा। ओके, तो दिमाग से ये बिल्कुल चीज़ निकाल दीजिए कि कुछ बहुत अजीब सा होने वाला है। परंपरा यही कहती है मॉडरेट है और अभी भी मॉडरेट ही रहेगा। एक जो गुड न्यूज़ है बच्चों वो मैं आपको लास्ट में देना चाहूँगा। आप सब लोगों के लिए, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस बार नीट में नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ गए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होने वाले हैं उनकी संख्या तो लगभग वही है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ गई हैं। और खुशी की बात यह है कि एम्स और जिपमर जैसे एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं और वो नीट के साथ में ही इंक्लूडेड हैं। तो आपकी कितनी तो मेहनत बच गई और कितनी आपकी सीट्स बढ़ गई। तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं बच्चों आप लोगों के लिए, और बहुत ही स्वर्णिम मौका है। और अभी जो छुट्टियां मिली हैं आपको, एक्स्ट्रा जो बोनस टाइम मिला है, जिसने इस बोनस टाइम का अच्छे से यूज़ कर लिया ना, उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी बच्चों। वो तो ज़िंदगी भर शाइन करेगा, उसकी लाइफ में चमक आ जाएगी। इस टाइम को वेस्ट मत करना, ये कभी लौट कर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। वो एक मुहावरा भी तो है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को, खेत को मत चुगने दो, अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई करो। तो गुड न्यूज़ भी है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो आपकी इंक्रीज हो गई हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट का टाइम कि नीट 2020 का पेपर कैसा होगा। आई थिंक इसको आप खुद पूरा कर सकते हैं मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद में। और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर बिल्कुल मॉडरेट होगा, बिल्कुल कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सब होगा जो हमने पढ़ा है। अगर आपने भी पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, तो नीट आपकी मुट्ठी में है। हम आपके साथ में हर समय हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020। थैंक यू सो मच।